आज का जो विषय है वह है अभिमान। सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथय लौकिक तत्व है, अजय अनादि भर रूप। किसी प्रकार का भी अभिमान परमात्मा प्राप्ति में बाधक होता है। साधकों के समक्ष अभिमान विविध रूपों में अंतिम अवस्था तक प्रकट हो जाया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक अंतिम क्षितिज के करीब पहुंचकर भी पथ भ्रष्ट हो जाता है। इसी स्थिति को श्री कबीर साहब क्या कहते हैं? बहुत चढ़ी चढ़ी फिरे, बहुत चढ़ी चढ़ी के फिरे आए, बिरला जन ठहराना हो। भाव यह है कि संपूर्ण विकार यानी अभिमान तथा सभी प्रकार की कामना की त्याग करने वाला साधक ही पर ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी को स्वरवेद का कहना है कि जो पुरुषार्थी साधक दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला, सद्गुरु के निर्देश में साधन करने वाला हो, वही साधक ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अन्यथा जरा भी भटकाव होने पर अध्यात्म में कुछ ऊपर जाकर वापस आना पड़ता है। स्वरवेद में सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय, धीर वीर गुरु हंस जो, अंतम हल पर जाए। अध्यात्म में सबसे बड़ा बाधक अभिमान और कामना बन जाता है। परा एवं अपरा विद्या प्राप्त करने वाले जिज्ञासु में पहले अपने सत्संग अध्ययन का अभिमान जगा, फिर सेवा शास्त्रार्थ में दूसरों को पराजित कर अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने की कामना का उदय हुआ। इस कामना की प्रगाढ़ता ही उनमें अभिमान का स्वरूप धारण कर लेता है। सृष्टि का कारण त्रिवृत कर्म बतलाया गया है। जब ईश्वर ने इच्छन किया कि मैं बहुत हो जाऊं, इस इच्छन से तेज प्रकट हुआ, उस तेज के इच्छन से जल प्रकट हुआ और उस जल के इच्छन से अन्न प्रकट हुआ। इसलिए जहाँ जहाँ वर्षा होती है वहाँ वहाँ अन्न पैदा होता है। इसके बाद ब्रह्म ने इच्छन किया कि इन तीनों देवताओं में मैं जीवात्मा रूप में अनुप्रवेश कर चैतन्यता प्रदान करते हुए नाम रूप से विस्तार प्राप्त करूं। इसलिए वाणी से जिन शब्द का उच्चारण है सभी में प्रभु का ही रूप है। इसलिए श्रुति में कहा गया है कि एकमात्र सत्य को ही जानना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। एक ब्रह्म को जान लेने के बाद सारा ज्ञान मनुष्य में स्वतः आ जाता है। भ्रमय अभिमान नयावई, निशि दिन अविचल नाम। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।